Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3 of class 7's data handling. Right, देखो डेटा हैंडलिंग चैप्टर हमने बेसिकली क्लास 6 में भी पढ़ा था। तो डेटा हैंडलिंग में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि डेटा को अपन कैसे हैंडल करते हैं और डेटा से अपन कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डेटा को अपन कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, ठीक है, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। राइट, तो इन चीज़ों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में 6th क्लास में अपन ने पढ़ा था। अच्छा, 6th क्लास में बेसिकली हमने एक तो बार ग्राफ देखा था और एक पिक्टोग्राफ देखा था। राइट, अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तो वही आ जाएगा कि डेटा का हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। कलेक्टिंग डेटा का मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने एक क्लास 6th 7th का डेटा इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट मान लिया, इंग्लिश मान लिया, मैथ्स मान लिया और साइंस मान लिया, ठीक है, ये ए है, ये बी स्टूडेंट है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। आउट ऑफ 10 मार्क्स लिख रहे हैं अपन, ठीक, तो 6 5 4 7 10 8 10 10 10 3 2 1, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास हमने डेटा को कलेक्ट किया, हमारे पास कॉपी चेक हो गया ही बच्चों की, तो हमने क्या किया, उसमें से डेटा को कलेक्ट किया। तो बेसिकली वो क्या हो गया, कलेक्टिंग डेटा। क्या हो गया वो, कलेक्टिंग डेटा की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उससे आपने डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या हो गया, हमने उस डेटा को इस टेबल में जमाया। तो बेसिकली हमने करा क्या कि हमने इस डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट कर दिया, हमने उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर लिया, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। राइट, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है कि हमारे पास कॉपी चेक हो गया ही थी, तो हमने उसमें से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको हमने एक ऑर्गेनाइज वे में उसको स्टोर किया। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज मतलब कि अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट बी के मैथ्स में कितने नंबर आए, तो बी के मैथ्स में कितने आए, 10 आए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बी के मैथ्स की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, उसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज क्या है उसकी। तो ये 3 चीजें हैं जो अपन ने पहले पढ़ रखी हैं। राइट, तो ये हो गया बेसिकली एवरेज का को रिप्रेजेंटेटिव डेटा वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीज तो वो थी जो अपन पहले पढ़ के आए हुए हैं। राइट, अब नई चीज जो हमें पढ़नी है, पहला टर्म है एवरेज का। एवरेज क्या होता है, ठीक है। देखो आपने क्या देखा, एक मैच देखा आपने, क्रिकेट मैच होते हैं, अपन देखते हैं उसको। तो बेसिकली उसमें अपन क्या देखते हैं, हर एक बैट्समैन का एक एवरेज स्कोर होता है। तो उस एवरेज स्कोर का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी बैट्समैन ने टोटल 5-10 मैच खेले, कितने मैच खेले, अगला टॉपिक है एवरेज। किसी बैट्समैन ने टोटल 10 मैच खेले और उन 10 मैच में उसने मान लो 250 रन बनाए, किसी में 10 बनाए, किसी में सेंचुरी मारी, किसी में 2 पे आउट हो गया, किसी में 0 पे भी आउट हो गया। तो टोटल हमने क्या किया, 10 मैच का डेटा इकट्ठा किया, 10 मैच में उसने 250 रन बनाए। तो उसका अगर एवरेज में निकालूंगा, एवरेज स्कोर क्या है उसका, तो एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल रन अपॉन टोटल मैचेस विच इज 25 रन। सो उसने हर मैच में एक एवरेज निकाला हमने कि हर मैच में कितने रन मारे उसने, 25 एक एवरेज आ गया उसका, ठीक बात। तो ये हो गया। अच्छा, अगला होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, वही एक तरीके से अपन अरिथमेटिक मीन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक एवरेज ही होता है। मीन की बात कर रहे हैं बेसिकली अपन यहाँ पे, वो क्या होता है, एक तरीके का एवरेज होता है। तो अरिथमेटिक मीन AM इज इक्वल टू sum of observations upon number of observation। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने टोटल सम आया, जैसे कि अपन यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, 250 था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, मतलब कितने मैच हमने खेले। तो यहां पे हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 10 है। राइट, तो ये बेसिकली क्या है, अरिथमेटिक मीन, और इसको अपन सिंपल मीन भी बोल सकते हैं। राइट, तो मीन क्या है,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब क्वेश्चंस करते हैं और हमें थोड़ा क्लियर होगा उससे। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज लाइक आशीष स्टडीड फॉर, आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours and 3 hours, 4 hour, 5 hour and 3 hour respectively on 3 consecutive day, on 3 consecutive day, this is 3 consecutive days, ठीक बात, ये आ गया। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज, हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडीड डेली ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक आशीष एक स्टूडेंट है, वो 4 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, 3 कंसेक्यूटिव डेज मतलब लगातार दिन पे, ठीक है। तो ऑन एवरेज वो डेली कितनी पढ़ाई वो कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो ऑन एवरेज डेली एवरेज निकालना है बेसिकली इसका इसका इसका। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 है, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 3, 1 2 3, सम ऑफ निकाल लेते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसे वो। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4 + 5 + 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3। सो 4 + 5 9, 9 + 3 12, सो 3 12/3 विच इज 4 hours। तो उसका अगर एवरेज में निकालू तो कितना आएगा, 4 hour, मतलब 4 घंटे वो डेली एवरेज पढ़ाई कर रहा है, राइट। तो ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। तो अगला लिखते हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अगला लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैट्समैन score the following number of runs in 6 innings, ठीक है। और नंबर है इस तरीके से 36, 35, 50, 46, 60 एंड 65, 60 एंड 55, ऐसा ये हमें इनिंग्स दी हुई है। फाइंड एवरेज स्कोर, फाइंड इट्स एवरेज स्कोर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एवरेज निकालना है इनका। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 6, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन निकाल लेंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसा होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 अपॉन 6, ठीक बात। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 282, कर लेंगे कैलकुलेट, अपॉन 6। अगर आप 282 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 47 रन इट्स एवरेज स्कोर, विच इज नॉट बैड, है ना, अच्छा स्कोर होता है ना। अगर किसी का 47 एवरेज है तो वो एक अच्छा स्कोर है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 47 इज व्हाट, इट्स एवरेज स्कोर, कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अगली है रेंज।
नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? रेंज. नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज. देखो रेंज क्या होता है, किसी भी डेटा का रेंज क्या होता है, किसी भी डेटा है, कोई डेटा है हमारे पास, उसमें से मैक्सिमम माइनस मिनिमम इस रेंज. जैसे मान लो मैंने आपको एक बैट्समैन का स्कोर का डेटा दिया हुआ है 35, 40, 21, 102, 30. ये स्कोर है 5 मैच का. तो अगर मेरे को इस स्कोर का रेंज निकालना है, क्या निकालना है? रेंज. तो रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मिनिमम तो मैक्सिमम कितना है? देखो इस पूरे स्कोर में मैक्सिमम कितना है? 102 माइनस मिनिमम कितना है? 21. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 81. सो 81 इज व्हाट? रेंज. रेंज इज व्हाट? मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज व्हाट? रेंज. तो हमें समझ में आ चुका है कि रेंज क्या होता है. अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और क्लियर हो जाएगा. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. राइट डाउन द क्वेश्चन इज द एजेस इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स. देखो द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 teachers of a school are 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40. ठीक है, ये हमें एक स्कूल के 10 टीचर्स का डेटा है जिसमें आप उसकी एज लिखी हुई है ईयर्स में. ठीक है, ऐसा. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर. व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ यंगेस्ट वन. दैट ऑफ यंगेस्ट वन मतलब आपको क्या करना है, एक तो सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा उम्र का जो टीचर है उसका एज बताना है, और यंगेस्ट का मतलब सबसे कम एज का जो टीचर है. तो सबसे ओल्डेस्ट, देखो सबसे ज्यादा क्या है इसमें, आई थिंक 54 ही सबसे ज्यादा है. 5 की लाइन का और कोई नहीं है. तो ओल्डेस्ट एज क्या हो गया? ओल्डेस्ट एज इज इक्वल टू 54 ईयर्स. ठीक है. यंगेस्ट सबसे छोटा, तो देखो 2 वाले सबसे छोटे हैं, राइट. सो देखो 2 वाले कौन कौन से हमारे पास? एक तो है हमारे पास 26, 23, 28. तो 23 जो है वो सबसे छोटा है. तो यंगेस्ट वन जो होगा, यंगेस्ट एज जो है हमारे पास, यंगेस्ट एज जो है वो कितनी है? 23 ईयर्स. कर लेंगे. सेकेंड है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर. What is the range of the ages of the teachers. ठीक है, अपने को निकालना है कि रेंज क्या है, इन टीचरों का रेंज क्या है एजेस का. तो रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 54 माइनस 23 विच इज 31. तो रेंज इज व्हाट? 31. ठीक है. थर्ड इज व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स. मीन एज ऑफ दीज टीचर्स. हमें क्या निकालना है अब? मीन एज निकालना है इनका. क्या निकालना है? मीन एज. तो इसको मिटा देते हैं. मीन निकालना है बेसिकली, इन एजेस का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है. तो मीन जो है क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम क्या है? इन सबको ऐड करना है.
तो 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 एंड प्लस 40, आखिरी में क्या जाएगा प्लस 40। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास 10, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है 10 टीचर्स का डेटा है हमारे पास। सो डिवाइडेड बाय व्हाट 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, ये आ गया। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 350/10 विच इज व्हाट 35 ईयर्स। 35 ईयर इज दी व्हाट एवरेज एज, है ना, टीचरों की क्या है एवरेज एज 35, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है 3.1, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मोड। अपन जानेंगे कि मोड क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।